नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संजीवनी विद अरुण में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो 2019 में वैकेंट आई थी। साथियों, उसमें कौन से जोन में कितने फॉर्म आए थे, ओवरऑल डाटा आपके सामने है और पर सीट कंपटीशन कितना था, उसी के आधार पर अब 2024 में साथियों एनटीपीसी की जो वैकेंट आई है उसी के आधार पर अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं कि जैसे 2019 में जहां जितने फॉर्म आए थे उसी के अकॉर्डिंग 2024 में भी थोड़ा बहुत ही अंतर रहने वाला है। तो चलिए आइए समझते हैं एनटीपीसी 2019 में टोटल फॉर्म डाटा। जोन वाइज यहाँ पर डाटा मिलेगा आपको प्रॉपर। देखिए, सबसे पहला जोन है आपका इलाहाबाद और यहाँ पर टोटल जो फॉर्म आए थे वो आए थे आपके 19,50,042। तो साथ ही यहाँ पर टोटल वैकेंट थी 4,099, लगभग 4100 वैकेंट थी आपकी। और पर सीट कंपटीशन पीएससी मतलब साथियों पर सीट कंपटीशन कितना था, 475। एक सीट पर 475 बच्चा फाइट कर रहा था। कौन से जोन में? अहमदाबाद में। चलिए दूसरे जोन पर आ जाते हैं, मुंबई। मुंबई में साथियों टोटल जो फॉर्म आए थे वो आए थे 12,74,448। और साथियों ये जो फॉर्म आए थे आपके, ये कितनी वैकेंसी के लिए थे? ये थे 3,665 वैकेंसी के लिए। और यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना था? 347। एक सीट के लिए 347 बच्चा यहाँ पर फाइट कर रहा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में आपको कौन सा जोन भरना चाहिए जहां पर सीट कंपटीशन कम रहेगा, उस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जो बोर्ड है इसमें साथियों जोन है, इसमें कितने फॉर्म आए थे टोटल? 12,38,354। और यहाँ पर जो सीट थी, टोटल वैकेंसी थी वो थी 3,234। और यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना बन रहा था साथियों? 382। 382 पर सीट कंपटीशन बन रहा था। बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में साथियों फॉर्म आए थे पिछली बार कम, 8,85,983। और वैकेंट थी यहाँ पर 2,949। और पर सीट कंपटीशन कितना था? पर सीट कंपटीशन था साथियों 300। चलिए आगे बात कर लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका हमेशा से ही अच्छा जोन रहा है, जहां पर फॉर्म भी ठीक ठाक आते हैं और पर सीट कंपटीशन तो टॉप लेवल का रहता है यहाँ पर। देखिए साथियों, चंडीगढ़ में जो फॉर्म आए थे, टोटल फॉर्म जो भरे गए थे वो थे 12,73,557। अगर वैकेंसी की बात कर लें तो वैकेंसी थी साथियों टोटल 2483, 2,483। और पर सीट कंपटीशन आप देख सकते हो 512। पर सीट कंपटीशन आप इसमें देख सकते हो लगभग टॉप 3 में आपको मिल जाएगा अभी तक के जितने भी जोन हैं। तो पर सीट कंपटीशन कितना था? 512 था चंडीगढ़ में। चलिए आगे बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई में साथियों टोटल फॉर्म कितने आए थे? टोटल फॉर्म आए थे 10,34,229। 10,34,229। और आपकी वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी थी आपकी 2,694, मतलब 2,694। और पर सीट कंपटीशन कितना था? पर सीट कंपटीशन था साथियों 384, 384। चलिए आगे बात करते हैं बेंगलोर। बेंगलोर में साथियों कितने थे? टोटल फॉर्म थे 9,31,293। 9,31,293 फॉर्म कितनी वैकेंसी के लिए थे? ये थे साथियों 2470। 2470 वैकेंट आई थी किसमें? बेंगलुरु बोर्ड में। और टोटल पर सीट कंपटीशन था 377, मतलब 377 बच्चा एक सीट के लिए फाइट कर रहा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अजमेर। अजमेर में साथियों कितने हैं? अजमेर में टोटल फॉर्म आए हैं 9,22,373। और यहाँ पर जो पर सीट टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 1,773। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 1,773 थी। पर सीट कंपटीशन यहाँ भी अच्छे लेवल का था, 520। 520 पर सीट पर बच्चा कहीं ना कहीं फाइट कर रहा था। आगे बात करें रांची। रांची में टोटल फॉर्म कितने आए थे साथियों? यहाँ पर फॉर्म थोड़ा कम थे, 5,12,974। और यहाँ पर वैकेंट कितनी थी साथियों? 1,386। 1,386 वैकेंट थी। और पर सीट पर कंपटीशन कितना था? 370। 370 बच्चे एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन कर रहे थे। साथियों 2024 में कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं आगे अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि इस बार भी आपका सेफ जोन बना हुआ है, पिछली बार भी ये सेफ जोन था। अहमदाबाद में टोटल फॉर्म आए थे साथियों 5,61,536। 5,61,536। और यहाँ पर वैकेंट भी कम थी,
वैकेंट कितनी थी साथियों 1024 और यहाँ पर सीट कंपटीशन था 548। 548 क्यों था पर सीट कंपटीशन? क्योंकि साथियों वैकेंट बहुत कम थी, तब जाके फॉर्म भी कम भरे गए, लेकिन फिर भी पर सीट कंपटीशन आपका बढ़ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों। इसमें अहमदाबाद के बाद बात करते हैं आपका बिलासपुर। बिलासपुर जोन में साथियों कितने फॉर्म आए थे? बिलासपुर में आए थे आपके टोटल फॉर्म, आप देख सकते हो बिलासपुर में आपके टोटल जो फॉर्म आए थे ये आए थे 4,17,766। और पर यहाँ पर टोटल वैकेंट कितनी थी? टोटल वैकेंट थी साथियों 1207 और पर सीट कंपटीशन कितना बन रहा था? 345। एक सीट पर कितना बच्चा फाइट कर रहा था? 345। चलिए आगे बात कर लेते हैं पटना। पटना में टोटल फॉर्म आए थे आपके बहुत कम, 3,93,928, बहुत कम फॉर्म आए थे और टोटल वैकेंट थी 1039 और साथियों पर सीट कंपटीशन कितना था? 379, 379। चलिए आगे बात कर लेते हैं जम्मू। जम्मू हमेशा से सेफ जोन रहा है, हमेशा से ही सेफ जोन की कैटेगरी में आया है। तो देखिए साथियों फॉर्म कितने हैं यहाँ पर? बहुत कम फॉर्म है, 2,03,555 इतने फॉर्म आए हैं आपके। और मैं बात करूं साथियों कितनी कितनी वैकेंट थी? 898। वैकेंट भी बहुत कम थी आप देख सकते हो, लेकिन फॉर्म भी कम है। इसी वजह से पर सीट कंपटीशन आप देख सकते हो 226, 226 केवल था। तो ये भी सेफ जोन की कैटेगरी में कहीं ना कहीं साथियों बन जाता है। चलिए आप बात कर लेते हैं त्रिवेंद्रपुरम की। त्रिवेंद्रपुरम में टोटल फॉर्म आए थे 3,09,219। कितनी वैकेंसी थी? 897 टोटल वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन कितना बन रहा था साथियों? 309, मतलब एक सीट पर 309 बच्चे फाइट कर रहे थे यहाँ पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी का जो अब की बार भी थोड़ा सेफ जोन की तरफ है। टोटल फॉर्म आए थे 2,48,356 इतने साथियों फॉर्म आए थे टोटल 2,48,356 और यहाँ पर वैकेंट थी 851, 851 और पर सीट कंपटीशन बन रहा था कितना? पर सीट कंपटीशन बन रहा था आपका 291, 291 बच्चा एक सीट पर फाइट कर रहा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में साथियों कितने फॉर्म भरे गए थे? टोटल फॉर्म भरे गए थे 4,16,616 और यहाँ पर जो वैकेंसी थी टोटल सीट कितनी थी साथियों? 1298 थी, लगभग 1300 और एक सीट पर जो बच्चा फाइट कर रहा था वो कर रहा था 320, 320 बच्चा एक सीट पर फाइट कर रहा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं भोपाल। भोपाल में टोटल कितनी थी? भोपाल में साथियों टोटल फॉर्म जो आए थे वो आए थे 5,94,267, 5,94,267 यहाँ पर फॉर्म आए थे। आगे बात करें 997, 997 आपके क्या थे? टोटल वैकेंट थी, 997 टोटल वैकेंट थी और एक सीट पर जो बच्चा फाइट कर रहा था वो कर रहा था 596, 596, लगभग 600 बच्चा, 600 बच्चा एक सीट पर फाइट कर रहा था भोपाल में। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? डेंजर जोन है। ये है साथियों डेंजर जोन। कौन सा? भोपाल, जो कि पिछले वाले में भी थोड़ा वैकेंट तो ठीक ठाक ही थी, मतलब इतनी भी कम नहीं थी फिर भी। चलिए आगे बात कर लेते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि इस बार 2024 में कहीं ना कहीं सेफ जोन में जाता हुआ दिख रहा है। टोटल यहाँ पर फॉर्म आए थे 2,37,928 और टोटल वैकेंट भी देख सकते हो आप बहुत कम थी, 498। फिर भी पर सीट कंपटीशन आपका 477 बना, मतलब 500 को क्रॉस नहीं किया। चलिए आगे बात कर लेते हैं मालदा। मालदा में साथियों टोटल जो फॉर्म आए थे वो आए थे 2,67,864 और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वैकेंट कितनी थी? 1,043, 1,043 टोटल वैकेंट थी और पर सीट कंपटीशन एक सीट पर कितना बच्चा फाइट कर रहा था? 256, 256 बच्चा एक सीट पर फाइट कर रहा था। आगे बात करें साथियों सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में टोटल फॉर्म आप देख सकते हो बहुत कम आए थे, 84,928, 84,928 टोटल ही फॉर्म आए हैं इतने किसमें? सिलीगुड़ी में। आगे बात कर लेते हैं टोटल वैकेंट कितनी थी? टोटल वैकेंट कितनी थी जिस पर बच्चा फाइट कर रहा था? वो थी 443 और एक सीट पर यहाँ जो बच्चा फाइट कर रहा था वो था 191। ये भी साथियों आपका सेफ जोन में जाता हुआ हमें दिखा था 2019 में, सेफ जोन में सिलीगुड़ी। चलिए आगे बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में साथियों टोटल फॉर्म आए थे 85,329
कितनी सीटें थी, कितनी आपकी वैकेंसी थी, 329 वैकेंट थी आपकी। और पर सीट कंपटीशन कितना था, 260। पर सीट कंपटीशन कितना था साथियों, एक सीट पर कितना बच्चा फाइट कर रहा था, 260। अब इसी के आधार पर हम अगर 2024 की जो वैकेंट आई है साथियों एनटीपीसी की, उसमें अगर बात करें तो यहाँ पर कितना कंपटीशन जाने वाला है, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन वाला हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साथियों सेफ जोन कौन कौन सा रहने वाला है। सेफ जोन की बात करें इस बार तो कहीं ना कहीं साथियों जम्मू, एक तो जम्मू आपका सेफ रहेगा। लगभग जम्मू हर बार ही आपका सेफ जोन की तरफ चलता है। जितने भी आप अब तक एग्जाम हुए, एनटीपीसी हो या फिर आपका टेक्नीशियन या एएलपी, सभी में जम्मू क्या रहा है, लगभग सेफ जोन की तरफ रहा है। आगे बात कर लेते हैं, ये आपका 191 पिछली बार सेफ था सिलीगुड़ी, पिछली बार आपका सेफ था सिलीगुड़ी। कहीं ना कहीं पिछले वाले से ही कंपैरिजन करके ये बनेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, इधर उधर ही थोड़ा हल्का फुल्का ही इधर उधर होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद पिछली बार कहीं ना कहीं रेड जोन की तरफ गया था, लेकिन इस बार वैकेंट को देखते हुए ठीक ठाक इस बार सेफ जोन की तरफ रहना चाहिए अहमदाबाद। चलिए अहमदाबाद के बाद बात कर लेते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी भी साथियों आपका सेफ जोन में रहता है, लगभग सेफ जोन में रहता है। तो तीन मैंने आपको इस पेज से बताए जो कि आपके सेफ जोन की तरफ है। ये आपका सिलीगुड़ी हो गया, जम्मू हो गया, गुवाहाटी हो गया और अहमदाबाद, ये चार मैंने आपको बताए कि आपके सेफ जोन की तरफ रहने वाले हैं। डेंजर जोन को भी देख लेते हैं एक बार साथियों। पिछली बार ये डेंजर जोन था, पिछली बार आपका भोपाल डेंजर जोन की तरफ था। इस बार भी ऐसा हो सकता है, वैकेंट के आधार पर चेक कर सकते हो आप। चलिए और किसकी बात करें, और बात कर लेते हैं भुवनेश्वर। हाँ साथियों इस बार भुवनेश्वर में भी अच्छी खासी वैकेंट है, ये भी आपका सेफ जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। भुवनेश्वर भी आपका सेफ जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर, तो ऊपर देख लेते हैं कुछ जोन में। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो साथियों आपको दिखेगा सेफ जोन कौन सा दिख रहा है। इसमें सेफ जोन जो आपको दिखेगा, इसकी बात करें सेफ जोन की, तो साथियों यहाँ पर सेफ जोन रह सकता है। एक तो आपका चेन्नई, चेन्नई आपका सेफ जोन की तरफ जा सकता है। पीछे हम चार की बात कर चुके हैं सेफ जोन वो है, और पांचवा ये आपका सेफ जोन में रह सकता है। और दूसरी बात कर ले साथियों सिकंदराबाद, ये भी आपका सेफ जोन में रह सकता है। तो ये 6 जोन आपके सेफ रह सकते हैं। इन 6 में से जो आपको अच्छा लगता है कट ऑफ के आधार पर पिछली, वो आप फिल कर सकते हैं। चलिए इसमें डेंजर जोन में कौन कौन रहता है, दो हम पहले बात कर चुके हैं। चंडीगढ़ हमेशा डेंजर जोन में रहता है साथियों, मतलब यहाँ पर कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं हाई जाती है कट ऑफ। आगे बात कर लेते हैं अहमदाबाद, इस बार पिछली बार रेड जोन में था बट इस बार नहीं जाएगा। अजमेर, अजमेर आपका डेंजर जोन में जाने के पूरे पूरे चांसेस है, पिछली बार भी गया था और इस बार भी जाएगा क्योंकि वैकेंट यहाँ पर बहुत कम है, वैकेंट यहाँ पर बहुत कम है। पटना की बात करें, पटना भी आपका डेंजर जोन में जाएगा, डेंजर जोन में जाएगा। एक तो वैकेंट बहुत कम है और साथियों वहां पर आपका जो बिहार का बच्चा है वो फॉर्म भरने वाला बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर डेंजर जोन में जा सकता है। कोलकाता, कोलकाता भी इस बार आपका डेंजर जोन की तरफ जाएगा। डेंजर जोन में इस वजह से जाएगा साथियों यहाँ पर वैकेंट बहुत ज्यादा है, वैकेंट ज्यादा है तो वहां पर कहीं ना कहीं बच्चा फॉर्म ज्यादा भर सकता है। मुंबई की बात कर ले तो साथियों कहीं ना कहीं ये सेफ जोन की तरफ जा सकता है, सेफ जोन की तरफ जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं क्योंकि सेकंड प्लेस पर यहाँ पर वैकेंट है। लेकिन मुंबई का कट ऑफ फिर भी इतना ज्यादा अदर के कंपैरिजन में नहीं जाता है। तो साथियों इस डेटा के आधार पर आप 2024 में आपका एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हो। कहां पर सीट कंपटीशन था मैंने आपको बताया, तो उसी के आधार पर आप भर सकते हैं। साथियों पिछले जो 2019 का एग्जाम हुआ था वहां पर सीट कंपटीशन जो रहा और आप कट ऑफ के आधार पर अपना फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 2024 में भी फायदा मिलने वाला है। जैसे जम्मू हमेशा सेफ जोन में रहता है तो वहां पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बार अहमदाबाद भी आपका सेफ जोन की तरफ जाएगा। आपका सिकंदराबाद, गुवाहाटी ये ग्रेजुएशन वाले फॉर्म में आपके लिए सेफ रहेंगे। और 12th फॉर्म की बात कर ले साथियों तो आपका जम्मू हो गया, और आपके 12th वाले में आप भुवनेश्वर भी देख सकते हो। और साथियों भुवनेश्वर के साथ साथ आप
प्रयागराज भी देख सकते हो, वहां पर भी ठीक ठाक वैकेंट है। तो चलिए साथियों, आप इसी के आधार पर अपना फॉर्म भर दीजिए, जो मैंने आपको डाटा दिखाया 2019 का ओवरऑल। तो चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।